ओम गण गणपते नमः। जय गुरु जी। मैं आचार्य श्वेता अरोड़ा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए आज हम बात करेंगे कि हमारी कुंडली में चंद्र ग्रहण क्या होता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको नीचे लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएं। चलिए बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा मैंने बताया था कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। जब सूर्य और राहु की युति होती है। देखिए हमें पता है, एक मिनट कट। देखिए हमें पता है कि राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका नाम सुनते ही ना हम लोगों को एक दहशत सी हो जाती है। और अगर हमारी कुंडली में ये दोनों प्लैनेट्स की जिस भी प्लैनेट के साथ बैठे होते हैं उसकी जितने भी एडवांटेज होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे कि राहु सूर्य का दुश्मन है, इस तरह से केतु चंद्र का दुश्मन है। अगर हमारी कुंडली में किसी भी भाव में चंद्र की युति है, युति भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब दो या दो से ज्यादा ग्रह आपस में सीधे आ जाते हैं और वो इकट्ठे बैठ जाते हैं तो उसको युति कहते हैं। तो अगर चंद्र और केतु आपस में एक ही घर में आ जाते हैं तो जो चंद्रमा के इफेक्ट हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब वो कम हो जाते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। क्या करता है केतु जो होता है वो चंद्र ग्रहण चंद्र जो है प्लैनेट वो मन का कारक होता है तो उसको कहीं ना कहीं दबा देता है। उसकी जितनी क्वालिटीज हैं हम जितना ऊपर उठना चाहते हैं उस सब को बहुत ज्यादा वो इमोशनली वीक कर देता है, क्योंकि हमें पता है कि जो चंद्रमा है वो हमारे मन का कारक होता है। और जब भी चंद्र केतु इकट्ठे आ जाते हैं तो ऐसे तरह के लोग जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मतलब लाइफ टाइम में उनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन की फीलिंग होती ही है। देखिए कुंडली को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें चंद्रमा का उपाय जरूर करना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन ही अगर हमारा सही नहीं होगा, अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं तो मन होता है तो हम करते हैं, हम सबको पता है। लेकिन अगर हमारा मन ही ठीक नहीं होगा तो हम उस काम को पूरी लगन के साथ पूरी शिद्दत के साथ नहीं कर पाते हैं। और केतु क्या करता है, हमारे मन को खराब कर देता है, उसके जितने भी अच्छे इफेक्ट है उसको दबा देता है। तो चंद्र और केतु की युति अगर हमारी कुंडली में होती है तो हमें इसका उपाय जरूर करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि वो हमारी कुंडली के 12 भावों में से कौन से भाव में बैठा होता है। और जो चंद्र और केतु के लोग होते हैं उसमें उनकी कुंडली की एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये भी होती है, ये नहीं होता कि हमेशा उसके हमें बैड इफेक्ट मिले, उसमें हमें कहीं ना कहीं अच्छे इफेक्ट भी आते हैं। जैसे अगर चंद्र और केतु की युति अगर हमारी कुंडली में तो ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में बहुत जाते हैं, रिसर्च वर्क में बहुत जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखेंगे किसी एस्ट्रोलॉजर की कुंडली उठा के तो उनका कहीं ना कहीं चंद्र और केतु आपस में इकट्ठा बैठा होगा, या चंद्र की जो होता है वो बहुत ही अच्छी पावर में होगा, तभी वो लोग एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जाते हैं या रिसर्च की फील्ड में जाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसके बैड इफेक्ट हो, लेकिन अगर चंद्र केतु कुंडली में इकट्ठे हैं तो उसका उपाय जरूर कीजिए। हो सके तो पूर्णमासी के व्रत रखिए, क्योंकि पूर्णमासी वाले दिन जो चंद्रमा है होता है वो अपनी पूरी गति में होता है, वो पूरी ऊर्जा है वो को दे अपनी पूरी रोशनी पृथ्वी को दे रहा होता है। तो उस दिन पूर्णमासी वाले दिन चंद्रमा को अर्घ देने से बहुत फायदा मिलता है। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो। नमस्कार।